अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रैंडम फैक्ट्स। दोस्तों, आप सब जुमाई तो लेते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुमाई नहीं लेते? और क्या आप जानते हैं कि जुमाई क्यों आती है? इस तरह के और बहुत से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले यॉर्निंग यानी कि जुमाई लेना होता क्या है? थकावट या बोरियत की वजह से गैर इरादी तौर पर बहुत ज़्यादा मुंह खोलकर गहरा और लंबा सांस लेने को यॉर्निंग यानी कि जुमाई लेना कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, जुमाई का दौरानिया तकरीबन 6 सेकंड्स का होता है और इसके दौरान हमारे दिल की धड़कन 30% तक बढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 2, आपको ये जानकर हैरत होगी कि औरतों की निस्बत मर्द ज़्यादा देर तक जुमाई ले सकते हैं, क्योंकि ये तहकीक है कि मर्दों के सामने वाले दांतों का साइज़ बड़ा होता है औरतों की निस्बत, जिसकी वजह से मर्द ज़्यादा देर तक मुंह खोलकर जुमाई ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, जुमाई लेने का अमल बढ़ती हुई उम्र के साथ कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक बूढ़े लोग कम जुमाई लेते हैं, यानी जितनी आपकी उम्र ज़्यादा होगी आप उतना ही कम जुमाई लेंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की नींद का दौरानिया भी कम हो जाता है। कैसी इंटरेस्टिंग बात है ना। फैक्ट नंबर 4, एक तहकीक के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा जुमाई ले सकता है, यानी कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 2,40,000 दफ़ा जुमाई ले सकता है। फैक्ट नंबर 5, कुछ स्टडीज़ के मुताबिक बहुत ज़्यादा जुमाई लेना सेहत की खराबी को भी ज़ाहिर करता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि थकावट और नार्कोलेप्सी यानी कि नींद की बीमारी, जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। आप में से कौन कौन है जिसे ज़्यादा नींद आती है? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के नुकसानात की वजह से भी जुमाई ज़्यादा आती है, क्योंकि ये ऐसी अद्वियात होती हैं जिससे गनूदगी आती है। फैक्ट नंबर 7, एक रिसर्च के मुताबिक दिल के मरीज़ों को जुमाई ज़्यादा आती है, जो ये ज़ाहिर करती है कि मरीज़ के दिल में या उसके इर्द गिर्द खून बह रहा है, जो हार्ट अटैक की निशानी है। कैसी दिलचस्प बात है ना। फैक्ट नंबर 8, ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि मदफ़ाती निज़ाम नकारा हो चुका हो बहुत ज़्यादा जुमाई लेते हैं। कैसी लगी जुमाई के रिलेटेड ये मेडिकल की बातें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, एक दिलचस्प और मज़ेदार फैक्ट के ब्लाइंड पीपल यानी कि अंधे लोग दूसरे लोगों की जुमाई लेने की रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सुनकर जुमाई लेना शुरू कर देते हैं। कैसी मज़े की बात है ना। फैक्ट नंबर 10, क्या आप बता सकते हैं कि जुमाई लेने का अमल कैसे रुका जा सकता है? नहीं ना, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जुमाई लेने के दौरान अपनी ज़ुबान को छू लें तो आप जुमाई रोक सकते हैं। कितनी दिलचस्प बात है ना। फैक्ट नंबर 11, यॉर्निंग या जुमाई का लफ्ज़ पढ़ने से भी जुमाई आ जाती है, और ये फैक्ट है जो आपको भी यकीनन आती होगी। क्यों आई ना जुमाई? फैक्ट नंबर 12, कुछ कल्चर्स यानी कि सकाफ़तों में ये जुमाई लेना रूहानी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। उनके मुताबिक जुमाई लेते वक्त मुंह को खोलने से अच्छी रूह निकल जाती है और शैतानी ताकतें जिसमें दाखिल होती हैं, जबकि दूसरी तरफ जिन्नात को निकालने वालों का अकीदा है कि जुमाई लेना इस बात की अलामत है कि बदरूह या जिन इंसानी जिस्म से बाहर निकल गया है। हमारे दीन इस्लाम में सही मुस्लिम से रवायत है कि जुमाई के वक्त अपना हाथ मुंह पे रख लेना चाहिए कि ऐसा करने से शैतान मुंह में नहीं घुस पाता। फैक्ट नंबर 13, एक बहुत ही लाजमी बात के जुमाई लेने का एक अमल ये भी है कि इससे हमारा दिमाग ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सोच बहुत वाज़ेह हो जाती है और हम काम की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। वरना ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे दिमाग के सेल्स 4 से 6 मिनट्स के बाद मरना शुरू हो जाते हैं। कैसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ना। फैक्ट नंबर 14, एक और मज़े की बात कि इंसानों में जुमाई कंटेजियस यानी कि मुतअद्दी होती है, और ये किस तरह काम करती है इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह बताऊंगा कि एक ग्रुप में अगर एक इंसान जुमाई लेता है तो सिर्फ 5 मिनट के दौरान उस ग्रुप में मौजूद आधे से ज़्यादा लोग जुमाई लेना शुरू कर देंगे। क्यों? कैसी मज़े की बात है ना। फैक्ट नंबर 15, किसी को देखकर जुमाई लेना या सिर्फ किसी की जुमाई की आवाज़ सुनकर जुमाई लेने का अमल 1 से 2 साल की उम्र होने के बाद शुरू होता है, क्योंकि उस उम्र में हमारा दूसरों की तरफ मतवज्जा होने का अमल शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 16, इंसानों के अलावा मुतअद्दी जुमाई बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों, परिंदों और रेंगने वाले जानवरों में भी पाई जाती है ना। कितनी पते की बात। फैक्ट नंबर 17, क्या जुमाई इंसानों से कुत्तों में भी मुंतकिल हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, अपने मालिक की जुमाई की आवाज़ सुनकर कुत्ते भी जुमाई लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जुमाई लेने का अमल हमदर्दी और बाहमी राब्ते से शुरू होता है। वाह,
فیکٹ نمبر 18 دوستو، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے ہم جمائی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونک گئے نا؟ ایک تحقیق کے مطابق 11 ہفتوں کا جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جمائی لینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس کے دماغ کی نشو و نما کا ایک حصہ ہے۔ کیوں؟ لگی نا دلچسپ بات؟ فیکٹ نمبر 19 دوستو، آپ سب نے بہت جگہ یہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک جاندار تب جمائی لیتا ہے جب اس کے دماغ یا خون میں آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور وہ اس آکسیجن کے لیول کو بڑھانے کے لیے جمائی لے کر زیادہ آکسیجن جسم کے اندر لے جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو باہر نکال دیتا ہے۔ لیکن نیو یارک میں واقع اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ کے ایک پروفیسر ڈاکٹر اینڈریو گیلپ کی نئی تحقیق کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ جمائی کیوں آتی ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، اگر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا تو جب آپ کھیلتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں تب آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن تب جمائی نہیں آتی۔ کیوں؟ سوچ میں پڑ گئے نا؟ فیکٹ نمبر 20 دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جلیڈا ببونز نامی بندروں کا جمائی لینے کا عمل کتنا دلچسپ اور جمائی کیوں لیتے ہیں؟ یہ جلیڈا ببونز اپنی بات دان دکھا کر اور جمائی لے کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 21 دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چارلز ڈارون نے اپنی ایک کتاب دی ایکسپریشنز آف ایموشنز ان مین اینڈ اینیملز میں ذکر کیا ہے کہ بیبونز یعنی کہ لنگور اپنے دشمنوں کو دھمکی دینے کے لیے اپنے بڑے بڑے نوکیلے دان دکھا کر جمائی لیتے ہیں۔ واو۔ فیکٹ نمبر 22 سانپ اپنا شکار کھانے کے بعد اور اپنے جبڑے کو ایک سمت میں لانے کے لیے جمائی لیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 23 دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جمائی نہیں لیتے اور ان میں متعدی جمائی بالکل بھی نہیں پائی جاتی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سائیکوپیتھس یعنی کہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں مشارتی باہمی رابطہ یعنی کہ سوشل انٹریکشن بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کیوں دوستو؟ کتنی دفعہ جمائی لی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی اور مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔